नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक बार फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है। बिहार दरोगा की 1799 1799 पोस्ट पे वैकेंसी देख सकते हैं जारी हो चुकी है आज के डेट में। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने लाठियां खाई है पटना में प्रोटेस्ट के दौरान, अपना आवाज़ उठाने के दौरान। तो चलिए, जो लोग लाठियां खाए हैं उनका जो है मेहनत जो है वो रंग ला चुका है और ये वैकेंसी जो है जारी हो चुकी है। देख सकते हैं 23/9/2025 को एडवर्टाइजमेंट जो है जारी कर दिया गया है। सिलेक्शन ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है बिहार दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले भी वैकेंसी आई थी दरोगा की, लेकिन पहले कुछ नियम था और अब क्या नियम बदलाव किया गया है, ये सब सारी जानकारी के साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले लास्ट डेट देख सकते हैं यहाँ पे, शुरुआत में ही सबसे पहले अंतिम तिथि दिखा दी गई है। 26/10/2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, लेकिन शुरुआत कब से हो रही है ये भी जानेंगे, तो बने रहिएगा। विज्ञापन संख्या 5/2025, टोटल पदों की संख्या 1799, ठीक है। 1799 पोस्ट पे लेवल 6 की वैकेंसी है। पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी कि जनरल भाषा में बिहार दरोगा भी कहा जाता है। चलिए, अब रह गया कि ऑनलाइन कब से शुरू होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 26/9/2025 से शुरू होगी। जी हाँ, 3 दिन बाद जो है ये आवेदन शुरू होने वाली है। 26/9 से लेकर कब तक आवेदन कर पाएंगे, 26/10 तक, ठीक है। 26/9/2025 से 26/10/2025 तक आवेदन कर पाएंगे। और इस वैकेंसी के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है एप्लीकेशन फीस में। जी हाँ, पहले एप्लीकेशन फीस जो है वो ज़्यादा लगती थी। अब जो है बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार जो है यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क घटा दिया गया है। तो आवेदन शुल्क कितना रखा गया है आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे आप 14 नंबर पे देख पा रहे होंगे कि सभी वर्ग कोटि की पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। जहाँ पहले ज़्यादा पैसे लगते थे, 600-700 रुपया लग जाता था, अब जो है मात्र 100 रुपया लगेगा। चाहे वो बिहार के निवासी हो या बिहार के बाहर के हो, सभी को 100 रुपया ही आवेदन शुल्क देना होगा। अब यहाँ पे देखिए हम कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या भी देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या कितनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है, सबसे पहले एससी का 210 सीटें हैं और एसटी का यहाँ पे 15 सीटें दिखाया गया है। ईबीसी का देख सकते हैं 273 सीटें दिखाई गई हैं और बीसी का 222 सीटें दिखाई गई हैं और बीसी महिला के लिए 42 सीटें हैं। जनरल के लिए 850 सीटें हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है जनरल में 850 सीटें दी गई हैं और ऊपर से 10% जो इनको ईडब्ल्यूएस को मिलता है, उनके ईडब्ल्यूएस को भी 180 सीटें दी गई हैं। ट्रांसजेंडर जो बिहार के होंगे उनको 7 सीटें दी गई हैं। टोटल 1799 है, जिसमें से 614 पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए जो है आरक्षित है। यानी 35% जो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण है उसके अनुसार जो है 614 पोस्ट जो है 1799 में 614 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, जिसमें पुरुष दावा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता और उम्र वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी ग्रेजुएट पास जो है, ग्रेजुएशन जिन्होंने पास कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी स्ट्रीम से, वो आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करें तो उम्र देख सकते हैं यहाँ पे 1/8/2025 को कम से कम जो है आपकी उम्र जो है यहाँ पे दिखाया गया है न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए 20 से 37 साल तक उम्र मांगा गया है। वहीं जो महिला होंगी देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी की महिला जो होंगी उनको 20 से लेकर 40 साल तक आवेदन करने का मौका दिया गया है, ठीक है। वहीं बीसी की बात करें देख सकते हैं, बीसी ईबीसी कैटेगरी के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 20 से लेकर 40 साल तक उम्र दिया गया है। एससी एसटी के लिए 20 से लेकर 42 साल तक उम्र दिया गया है। और देखिए यहाँ पे हाइट चेस्ट भी बता दिया गया है। देख सकते हैं ऊंचाई जो है आपका, हाइट जो है देख सकते हैं, जहाँ सामान्य के लिए, जनरल के लिए, पुरुष के लिए यहाँ पे बताया गया है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे ईबीसी और एससी एसटी
पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, और सभी महिलाओं के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें तो चेस्ट जो है सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए तो देख सकते हैं जनरल, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 81 से 86, वहीं जो एससी एसटी होंगे उनके लिए 79 से 84 सेंटीमीटर तक इनका चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के दौरान जो है आपको एक्सपेंडेबल जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। परीक्षा के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। परीक्षा जो है पहले तो आपका प्री एग्जाम होगा, पीटी एग्जाम होगा, जिसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 होगी, यानी और परीक्षा की समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक आपको मिलने जा रहे हैं। और उक्त इस परीक्षा को पास करने के बाद जो आपको मेंस देना होगा। लेकिन इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा तो देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा, यानी 30% कम से कम लाना होगा। हालांकि 30% क्या, लाने वाले तो 90% तक ले आते हैं, तो उन्हीं का पहले चयन होगा, ठीक है। तो ये एक जो है क्वालिफाइंग रखा गया कि कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। और जो आपका मेंस एग्जाम होगा, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा, उसमें आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे, पास होंगे, उन लोगों के लिए मुख्य परीक्षा 2 पेपर का होगा, जिसमें 200, प्रथम पेपर जो है वो 200 अंकों का होगा सामान्य हिंदी का, और दूसरा इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन पे 2 अंक मिलने वाला है सामान्य हिंदी में। और दूसरा पेपर में आप देखें, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें द्वितीय पत्र में भी आपका 200 पूर्णांक होगा, यानी 200 अंक होंगे, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, 200 अंक के, और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। और देखिए, परीक्षा में आपका दोनों चरण का, ठीक है, दोनों चरणों की परीक्षा, जो आपका प्री एग्जाम पीटी एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा, सभी में 0.2 अंक जो है नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। तो ये जो है थोड़ी सी बदलाव की गई है। और जब आप मेंस एग्जाम पास कर लेंगे दोस्तों, तो मेंस एग्जाम के बाद जो है आपकी शारीरिक परीक्षा, पीटी और पीएसटी एग्जाम ली जाएगी, जिसमें आपका दौड़ हो जाएगा, 1 किलोमीटर की दौड़, 1 मील की दौड़, यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी 6 मिनट, 6.5 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। और हाई जंप देखिए, सभी पुरुषों के लिए यहाँ पे दिया गया है, 4 फीट आपको हाई जंप है, और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। और सभी महिला को उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो है कम से कम 3 फीट जो है वो हाई जंप महिलाओं के लिए दिया गया है। लंबी कूद, लॉन्ग जंप में देख सकते हैं, सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए, जो मेल है उनके लिए 12 फीट रखा गया है, ठीक है, 12 फीट आपको कूदने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। और महिलाओं के लिए 9 फीट है, ठीक है। और वही गोला फेंक जो आपका है, वो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला, ठीक है, 12 पाउंड का गोला 10 फीट कम से कम फेंकना अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश जो है वो गलती हो जाती है, तो बाद में जो है उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपका फॉर्म गलती हो जाता है, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है, ठीक है, कि अगर आपका फॉर्म गलती हो जाता है तो आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप अपना फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद जो है आपको दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका 100 रुपया लग जाएगा वो वापस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको नया से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जो है आपको फिर से फॉर्म भरनी होगी। हालांकि इसमें जो है कोई सुधार करने का मौका आपको नहीं देगा। अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं दिया जाता है। सिर्फ आप जो है फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के बाद दोबारा आपको फॉर्म भरना है। बिना कैंसिल किए हुए आपको फॉर्म दोबारा नहीं भरना है, ठीक है। जब तक कैंसिल नहीं करेंगे आपको दोबारा नहीं भरना है। तो कैंसिल करके ही अपना जो है फॉर्म दोबारा भर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित यानी कि फाइनल सबमिट हो गया है और उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो उसके लिए कहा गया कि आवेदक रद्दीकरण यानी कि कैंसल प्रावधान का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है और उसके बाद दोबारा, परंतु पूर्व में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क जो है लौटाया नहीं जाएगा और नए आवेदन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका गलती हो जाता है और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर आपको क्या करना है, कैंसिल करना है रजिस्ट्रेशन अपना और फिर से दोबारा से आपको आवेदन करना होगा, लेकिन बशर्ते पहला वाला पैसा जो है आपको वापस नहीं होगा। आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दोबारा पैसा आपको लग जाएगा 100 रुपये। ठीक है, तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मैं आपके साथ जो है शेयर कर चुका हूँ। हाँ, इसमें रही बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं लगता है दोस्तों, सिर्फ आपका फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह जो है अपलोड करना पड़ता है और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी रही बात ऑनलाइन लिंक की, तो ऑफिशियल साइट से आप आवेदन कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट रोजगार से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वहाँ पे भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।